हेलो एवरीवन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। इसके अंदर जो आता है वो है मैक्रो एनवायरनमेंट, कि हमारे मैक्रो एनवायरनमेंट को कौन कौन से हमारे जो फैक्टर्स हैं वो इफ़ेक्टिव करते हैं। तो इसके लिए हम पेस्टल, ये स्पेलिंग लर्न कर लेंगे, PESTEL। पेस्टल ये हमारे जो है फैक्टर्स हैं जो मैक्रो एनवायरनमेंट को प्रभावित हमारे जो है बिजनेस एनवायरनमेंट को प्रभावित करते हैं। तो पेस्टल की अगर हम बात करें तो P फॉर पॉलिटिकल, E फॉर इकोनॉमिक, S फॉर सोशल एंड कल्चरल, T फॉर टेक्नोलॉजिकल, E फॉर एनवायरमेंटल और L फॉर लीगल। तो ये जो हमारे फैक्टर्स हैं जो हमारे मैक्रो एनवायरनमेंट में आते हैं और हमारे बिजनेस को जो है प्रभावित करते हैं, इफ़ेक्टिव डालते हैं। तो आज हम इसी के विषय में अच्छे से बात करेंगे। मैक्रो एनवायरनमेंट की अगर हम बात करते हैं, इसका मतलब होता है लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑन बिजनेस। मतलब जब बिजनेस पर जो है लंबे समय के लिए इफ़ेक्ट करते हैं, ये वो फैक्टर्स होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पॉलिटिकल फैक्टर्स में आता है हमारा पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कितनी है, रिलेशन ऑफ गवर्नमेंट विद अदर कंट्रीज़, और कंट्रीज़ के साथ गवर्नमेंट का कैसा रिलेशन है, सेंट्रल और जो हमारा स्टेट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, उन दोनों का आपस में संबंध कैसे हैं, कैसे उनके रूल रेगुलेशंस हैं, जिससे जो है हमारा जो बिज़नेस है वो अच्छे से काम कर सके। रेगुलेशंस, टैक्स पॉलिसीज़ और जितनी भी हमारी पॉलिसीज़ हैं, चाहे हमारा वो सेल टैक्स है या हमारे जो बैरियर्स हैं, उन पे जो कैसे टैक्स जो है लगाया जाएगा, ये सारा का सारा जो है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट या हमारे मैक्रो एनवायरनमेंट में जो हमारा पॉलिटिकल फैक्टर है उसके थ्रू जो है प्रभावित करता है। इसके बाद आता है हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर जो है ये हमारे मैक्रो में इकोनॉमिक फैक्टर्स कौन कौन से हैं। जैसे हम बोलते हैं इनकम लेवल, पैसा देखा जाता है, इनकम देखी जाती है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम देखा जाता है कि इनकम का इनफ्लो कैसा है, आउटफ्लो कैसा है, मार्केट का साइज़ कैसा है, मार्केट कैसी है, हमारी मार्केट जो है वो मोनोपोली है ना, या हमारी कैसी मार्केट है, इसको देखा जाता है। इकोनॉमिक में आता है हमारा इन्फ्लेशन रेट आता है, एक्सचेंज रेट है, ये किस तरह के है, हमारा जो बैंक है, इंश्योरेंस है, ट्रांसपोर्टेशन है, ये सारा का सारा हमारे इकोनॉमिक फैक्टर के अंदर आता है जो हमारे बिज़नेस को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं सोशियो कल्चरल फैक्टर। जो हमारे सोशियो कल्चरल फैक्टर हैं जो हमारे बिज़नेस को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं वो है फैमिली सिस्टम कैसा है, मीन्स फैमिलीज़ कैसी हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं या हमारी जॉइंट फैमिलीज़ हैं, या कास्ट सिस्टम कैसा है, किस रिलीजन के लोग वहाँ ज़्यादा रहते हैं, हैबिट कैसी हैं, कंज्यूमर बिहेवियर कैसा है, कंज्यूमर का जो बिहेवियर है कितना पॉजिटिव है, वहाँ की लैंग्वेज कैसी है, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस कैसे हैं, वैल्यू सिस्टम कैसा है और मार्केट की डिमांड कितनी है। मीन्स हम बोल सकते हैं कि जो हमारा बिज़नेस है, बिज़नेस में इन सब चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि कस्टम देखो, या हम रिलीजन की बात करें, या हम फैमिली की बात करें, या हम हैबिट की बात करें, तो इन सब चीज़ों का जो है हमारे बिज़नेस पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। अब हम बात करते हैं टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का मतलब ये है कि हमारे बिज़नेस में नई नई इनोवेशंस हो रही हैं कि नहीं, प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी कैसी है, हम अपने बिज़नेस में जो हमारा प्रोडक्ट है उसको अप टू डेट रख रहे हैं कि नहीं, कहीं हम लकीर के फ़कीर बनकर ही तो काम नहीं कर रहे, मॉडर्नाइजेशन हो रही है कि नहीं, जो नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं उसकी एडेप्टेशन हम कर रहे हैं या नहीं। क्योंकि बिज़नेस को अप टू डेट रखने के लिए हमें जो है अपने आप को भी अप टू डेट करना पड़ेगा, मीन्स टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग भी, और अपने को मॉडर्न करना पड़ेगा, सो दैट हमारा जो बिज़नेस है वो जो है ग्लोबली, है ना, नेशनल के साथ साथ इंटरनेशनल भी उसकी जो है बिज़नेस हम कर सकें। इसके बाद हम बात करते हैं कि हम एनवायरनमेंट की। एनवायरनमेंट में हम एनवायरनमेंट भी लिख सकते हैं या फिर नेचुरल एनवायरनमेंट भी लिख सकते हैं। तो
तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि हमारा जो बिज़नेस है, हमारे जो वेदर कंडीशंस हैं, हमारा जो क्लाइमेट है, उसमें कैसे कैसे बदलाव आते हैं उस पर बहुत ही डिपेंड करता है। हमारा बिज़नेस किस लोकेशन पे है, कि हम जो है मैदानी इलाकों में बिज़नेस कर रहे हैं या हिली एरियाज़ में बिज़नेस कर रहे हैं, किस जगह हम बिज़नेस कर रहे हैं, इस सब चीज़ों का हमारे जो बिज़नेस पे बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। हमारा जो पॉल्यूशन है वो कितना ज़्यादा है, नेचुरल रिसोर्सेज हमें कितने मिल रहे हैं। बिज़नेस तभी अच्छे से हमारा चलेगा जब हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज भी फुलफ़िल होंगे। हमारा मतलब मोटिव होना चाहिए कि हम इन नेचुरल रिसोर्सेज का अच्छे से अच्छे मतलब यूटिलाइज़ करें और अपने बिज़नेस को बढ़ाएं, है ना। हम बोल सकते हैं जो कंज्यूमर प्रेफरेंस फॉर एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट, मतलब कंज्यूमर जो है वो एनवायरमेंटल जो हमारे फ्रेंडली प्रोडक्ट हैं उनको यूज़ करने वाला होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे लीगल फैक्टर के अंदर आता है कि बिज़नेस से रिलेटेड बहुत सारे लॉज हैं। जैसे अगर हम बात करें कंपनी लॉ है, इंडस्ट्रियल लॉ है, बहुत सारे लॉज हैं। तो उस सब का हमें अच्छे से ध्यान होना चाहिए, क्या बिज़नेस को चलाने में क्या रूल रेगुलेशंस बनाए गए हैं, क्या सेल टैक्स पॉलिसी है, या हमारे जीएसटी लग रहा है, या हमारे जो है हम टैक्स देते हैं तो कितना देते हैं, इंडस्ट्री स्पेसिफिक रेगुलेशंस क्या हैं, हमारे प्रॉपर्टी राइट क्या है। इन सब चीज़ों का जो है हमारे लीगल उस पर जो भी आता है उसमें हमारे सारे के सारे फैक्टर्स आते हैं जो हमारे बिज़नेस को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं, क्योंकि इन फैक्टर्स में जो भी चीज़ें आती हैं उसके थ्रू ही सारा का सारा बिज़नेस जो है चलाया जाता है। तो आज हमने जो बिज़नेस एनवायरनमेंट में टाइप्स ऑफ बिज़नेस एनवायरनमेंट में एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर मैक्रो एनवायरनमेंट के अंदर कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं जो हमारे बिज़नेस को इफ़ेक्ट करते हैं उसके विषय में पढ़ा। तो थैंक यू क्लास।